आतंकवादी जो बंदूक लेके दूसरों को भूनने के लिए, गोली चलाने के लिए तैयार रहता है, वो भी किसी से प्रेम करता है। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है कि वो किसी से प्रेम करना चाहता है और चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे। कुछ दिनों पहले एक विद्यार्थी से मुलाकात हुई, तो उसने उसने कहा कि ये धर्म के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। हिंदू मुसलमान से झगड़ रहा है, मुसलमान यहूदी से झगड़ रहा है, यहूदी ईसाई से झगड़ रहा है, और सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो बेहतर इनसे हम दूर ही रहें। तो प्रश्न, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्या धर्म के पालन से झगड़े होते हैं? क्या कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे तो समाज में उससे झगड़े फैलते हैं? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसके विषय में विचार कर सकता है, क्योंकि देखा गया है भूतकाल में कि किस प्रकार से दो समुदायों के बीच में झड़पें हुई हैं। विश्व इतिहास को यदि आप उठा के देखें तो अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए लोगों ने तलवारों का सहारा लिया, हत्या की है लोगों की। किसी भी धर्म का यदि हम इतिहास उठा के देखें तो ये कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद जी पहले तो इसके विषय में कहते हैं कि देखो भाई, यदि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गया तो आंख को निकाल के नहीं फेंकना है आपको। आंख को निकाल के मत फेंकिए। आंख में जो मोतियाबिंद हुआ है उसकी शल्य चिकित्सा, उसका ऑपरेशन कीजिए। आंख को निकाल के नहीं फेंकना है। तो यदि धर्म के पालन करने के साथ साथ उसमें यदि कुछ समस्याएं आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम कहते हैं कि ऐसा धर्म का पालन करना ही नहीं है, बल्कि हम उस धर्म में क्या उसके पालन में कुछ क्या बुराइयां आ गई हैं, उसका समाधान हम देखें। अब बात उठती, धर्म के नाम पे झगड़ा होता क्यों है? तो देखिए, जब दो लोग झगड़ते हैं तो कम्युनिकेशन गैप, यदि सही तरीके से चीजों को प्रदान ना किया जाए या उस विषय की सही समझ ना हो, तब लोगों के बीच में झगड़ा होता है। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म की समझ क्या है, इसमें लोगों की परिपक्वता का अभाव है कि धर्म है क्या। देखिए, धर्म किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का वो गुण है जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। इस समझ की कमी। हम कहें शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। यदि वो मीठी नहीं तो शक्कर नहीं, यदि वो कड़वी नहीं तो नीम नहीं, यदि वो द्रव नहीं तो जल नहीं। लिक्विडिटी, जैसे ठोस बनेगा वैसे वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ये उसका स्वभाव है। और कब से शक्कर मीठी है? जब से शक्कर है तब से मीठी है, जब से नीम है तब से कड़वी है, जब से जल है तब से तरल है। ये स्वभाव है उसका। तो इसी प्रकार से मनुष्य का भी एक स्वभाव है, और ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव है प्रेम। ये मनुष्य का स्वभाव है। हर व्यक्ति इस संसार में चाहता है कि कोई व्यक्ति उससे प्रेम करे और वो किसी को प्रेम करे। ये उसका स्वभाव है। यहां तक कि जो आतंकवादी भी है, उसके मन में भी, उसके हृदय में भी किसी व्यक्ति के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी संतान के प्रति निश्चित रूप से प्रेम है। आतंकवादी जो बंदूक लेके दूसरों को भूनने के लिए, गोली चलाने के लिए तैयार रहता है, वो भी किसी से प्रेम करता है। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है कि वो किसी से प्रेम करना चाहता है और चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे। और इस प्रेम का फल क्या है? ये प्रेम की अभिव्यक्ति क्या होती है? इस प्रेम की अभिव्यक्ति होती है सेवा के माध्यम से। आपकी माताजी को बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और आप कह रहे मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू। अरे भैया, कैसा प्रेम कर रहे हो? यदि प्रेम करते हो तो लेके जाओ उनको, और चिकित्सक, वैद्य को, डॉक्टर को लेके आओ, इलाज करवाइए, चिकित्सा करवाइए, उनका पैर दबाइए, सिर दबाइए, पट्टी रखिए सिर के ऊपर, भोजन बना के खिलाइए, फलों का जूस लेके आइए, अर्थात उनकी कुशलता के लिए जो आवश्यक है वो करिए। तो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है सेवा के माध्यम से। तो ये धर्म की एक समझ है, प्रेम और सेवा। हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है। बचपन में रहता है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग व्यक्ति की वो सेवा करना चाहता है। बाद में जब कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है, अंदर अपूर्णता का अनुभव होता है, तो एक कुत्ते को लेके आ जाता है। चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम मैं आऊँगा ऑफिस से तो ये तो पूंछ लाएगा।
कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वास्तविक रूप से धर्म है, प्रेम और सेवा। और दूसरा, कब लोग झगड़ते हैं? जब उनके उद्देश्य, एक बात है कि यदि समझ स्पष्ट ना हो लोगों की, तब व्यक्ति झगड़ा करता है। और दूसरा, उसका उद्देश्य क्या है। यदि सब अपने अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कुछ स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है, तब वो झगड़ा करते हैं। तो किस लक्ष्य से आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं? उस धर्म के पालन करने के पीछे आपकी इच्छा है कि आप आत्म अनुभूति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ और आपने उसके पीछे कुछ दूसरे विकल्प, हिडन मोटिव्स उसके पीछे रखे हुए। पर्दे के पीछे आपका कुछ और उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य की शुद्धता में कमी होती है, तब भी लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं। और क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियन धर्म के संदर्भ में एक विद्वान कहते हैं कि धर्म जो है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जब लोग कब झगड़ते हैं? जब सही विधि का पालन नहीं करते हैं, तब लोग धर्म के नाम पर झगड़ते हैं। जब सही विधि का पालन नहीं करते हैं, तो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। धर्म अपनी शुरुआती अवस्था में पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, और इसको शुद्ध अवस्था मतलब एकदम सही तरीके से होता है। इसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, विधियां स्पष्ट होती हैं, और जो उसका पालन करते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पतन होता है, और ये फिलॉसफी, दर्शन, फिलॉसफी मतलब बातें बन के रह जाती हैं। लोग बातें करते हैं उसके विषय में, लेकिन उस शुद्धता से उसका पालन करना नहीं चाहते। फिर भी उसका कुछ मात्रा में पालन चलता रहता है, लेकिन व्यवहार में और जो कार्य है, जो कहते हैं, और व्यवहार, उसमें थोड़ा सा भेद हो जाता है। और तीसरी अवस्था होती है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस। लोग धर्म का प्रयोग राजनीति के लाभ के लिए करते हैं। संसार के इतिहास में हम देखते हैं कुछ धर्मों में, चाहे हम रोम के राजाओं के विषय में देखें, और चाहे उम्मयद डायनेस्टी इस्लाम के इतिहास में हुई, या सनातन धर्म में भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे, जहां लोग अपनी सुविधा के लिए राजतंत्र, और आज भी ये चल रहा है, लोग कोई मेजोरिटी की पॉलिटिक्स करता है, कोई माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करता है, हमको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने जीवन में अपनाया नहीं अपनाया वो पता नहीं, लेकिन इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो फिर वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीतिक लाभ के लिए हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में धर्म की मिस इंटरप्रिटेशंस, बहुत सारी चीजों को मिला दिया जाता है, जो वास्तविक रूप से जो होती नहीं है उनको उसमें मिक्स कर दिया जाता है। ये एक पाश्चात्य फिलोसफर इसके विषय में कहते हैं। और चौथी अवस्था में क्या होता है, ये रिचुअल्स का अर्थ ये होता है कुछ कार्यकलाप, ये करना है, ये करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे नमाज अदा करनी है, या ऐसे जो भी है, सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सब अपने अपने तरीके से उनके कुछ रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो चौथी अवस्था में वो रिचुअल्स में पहुंच जाता है। अच्छा, रिचुअल्स में जब पहुंच जाता है, मतलब ये जो कार्य विधि है, रिचुअल्स मतलब जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं, कोई नमाज अदा करता है, कोई क्रॉस को प्रणाम करता है, अपने अपने खाने की किसी की कुछ पद्धतियां हैं। जब ये रिचुअल्स में बदल जाता है, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक पद्धति, एक रिचुअल दूसरे से कहीं कहीं विरोधाभासी होता है, और उस विरोधाभासी अवस्था के कारण दोनों के दोनों लोग झगड़ पड़ते हैं, बिना इस तथ्य को जाने कि जैसे जो वास्तविक धर्म है वो झगड़े नहीं कराता है, वास्तविक धर्म एकता लाता है। यदि सही तरीके से धर्म का पालन किया जाए तो उससे झगड़े नहीं होंगे, उससे एकता आएगी, क्योंकि वास्तविक धर्म एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का उद्देश्य परम सत्य के विषय में जानना। ऐसे विज्ञान एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की अन्वेषण, खोज करते हैं, उसके विषय में पता करते हैं। ऐसे धर्म एक तरीका है, धर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परम सत्य के विषय में जान सकते हैं। अच्छा, परम सत्य दो नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम का अर्थ होता है एक ही होगा, सुप्रीम दो नहीं हो सकते हैं।
ये बात और है कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग पद्धतियों में उस परम को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाए, लेकिन परम तो एक ही है। और यदि धर्म का जो मार्ग है हमने इसीलिए अपनाया है कि हम अपने विषय में और उन परम भगवान के विषय में यदि हम जानना चाहते हैं, तब इसके बीच में कोई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा यदि हमारा कोई दूसरा उद्देश्य है तो फिर हम कहते हैं माई गॉड इज रियल, हमारे भगवान सही हैं, तुम्हारे भगवान गलत है, तुम्हारे भगवान फेक, हमारे भगवान सही, उठाओ तलवार काट दो इसको, क्योंकि ये गलत भगवान को मान रहा है। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? बिना सही समझ के। देखिए, हम नहीं कहते आप धर्म बदलिए, आप जहां आपका जन्म हुआ है वहां के शास्त्रों का आप अध्ययन करिए, वहां आप समझिए, और समझने के पश्चात यदि आप और भी खोजी हैं, आप और भी खोज करना चाहते हैं, और दूसरी विधियां हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आपके प्रश्न, आपके जो गुरुजी हैं, आप इस्लाम में हैं, आपके जो वहां गुरु हैं, क्रिश्चियनिटी में हैं, वहां आपके जो गुरु हैं, या सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में हैं, वहां आपके जो गुरु हैं, आप अपने प्रश्नों को लेके जाइए उनके पास, उनसे जिज्ञासाएं पूछिए। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आप और अप्रोच कर सकते हैं, और कहीं पहुंच सकते हैं। तो जब आप हमें इस तरीके से खोजी प्रवृत्ति में रहना चाहिए, और जो धर्म के माध्यम से स्वयं को और भगवान को जानना चाहते हैं, ऐसे लोग धर्म के नाम पर कभी झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जिनको समझ नहीं है, जिनके उद्देश्य में खोट है, जो धर्म के नाम पर कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग धर्म के नाम पर झगड़ा इत्यादि के उसमें फंस जाते हैं। आत्म साक्षात्कार वाले, ऐसे लोग जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उनका जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जहां श्री भगवान उवाच लिखा है, वहां आप कह देना अल्लाह सेड। ये आत्म साक्षात्कारी पुरुषों का ये उनका मनोभाव है कि उनको पता है कि परम एक ही है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है और कोई उसको दूसरे रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन परम सत्य दो नहीं हो सकते, परम सत्य एक ही है। लेकिन ये वही समझ पाएंगे जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि धर्म के नाम पर झगड़ा करना चाहते हैं, ना कि कोई दूसरे उनके पीछे हिडन एजेंडा से, कुछ पीछे छुपे हुए उनके उद्देश्य हैं। तो धर्म के विषय में वास्तविक धर्म क्या है उसकी जानकारी, वास्तविक धर्म का लक्ष्य क्या है, और कैसे ये जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी परंपराएं, इन परंपराओं का उद्देश्य क्या है, इनको जब व्यक्ति समाज में स्वीकार करे, इनको स्वीकार करे और सही तरीके से खोजी हो, सीकर हो, तो धर्म के नाम पर कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो धर्म के नाम पर झगड़े होने का कारण है हमारी समझ का अभाव।